नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अवसर है जब हम आपस में आध्यात्मिक विषयों पर बात कर सकते हैं या जीवन से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं, वहीं से शुरुआत करेंगे और इस बीच यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। पहला प्रश्न है कि साक्षी भाव की साधना कैसे करें, कैसे रहें इस ज्ञान में। इस साधना में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये काफी व्यक्तिनिष्ठ बात है। ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते कि एक ही विधि या एक ही तरीका सबके लिए काम करेगा, बल्कि शायद उल्टा है। जिसके लिए जो सही है वैसा ही उसको करना चाहिए। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक बिल्कुल नियम कायदा कानून है। इस तरफ मौलिक बात है कि जो समझ है उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। फिर भी इसको अगर हम देखा जाए तो दो तरह से या तीन तरह से देख सकते हैं। पहला है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो साधक हैं, जो सालों साल तक, हो सकता है 10 साल 20 साल तक एक ही साधना किए जा रहे हैं, एक ही तरह से ध्यान किए जा रहे हैं या मंत्र जाप किए जा रहे हैं, कहीं पर किसी को का अनुसरण कर रहे हैं और उसमें कोई वही चीज दोहराई जा रही है बार 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 बार। तो उसको ऐसा करने से वो बहुत यांत्रिक हो जाता है, बहुत ज्यादा वो, उसका कोई प्रभाव नहीं छूटता। वो एक तरह से मन को शांत होने का एक एक वहम पैदा कर देता है, एक नशा सा हो जाता है कई बार मन में। और दूसरी अति है, एक ये है, और दूसरी अति है कि बस एक बार सुन लिया, बात समझ में आ गई और सारी साधना वहां छूट गई। बस वो मौन, वो संगत, वो स्थिति, वो रस एक बार चख लिया और बात समाप्त हो गई। वो मौज, वो सौंदर्य, वो जीवन में उतर गया एक बार में। वो कहीं से भी वो झलक मिल गई, किसी जगह, किसी शास्त्र, किसी गुरु, या अपने अंदर से कुछ ऐसा हुआ जिसमें वो सत्य बिखर गया, दिख गया। तीसरी है जो मिली जुली स्थिति है कि वो समझा, फिर थोड़ा सा भूल गए, फिर हम सम उसके साथ थोड़ी देर चलते रहे। तो यहाँ साथ साथ चलने को बहुत महत्व दिया गया है, जहाँ पर थोड़ी साधना, थोड़ा अभ्यास, थोड़ा प्रयास आवश्यक है। नहीं तो बार बार हम भटक से जाते हैं अपने पथ से, तथाकथित रूप से जो पथ है उससे हम थोड़ा भटक जाते हैं। तो ये जो तीसरी वाली स्थिति है उस पे हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर भी कोई नियम मत बनाइए। जैसे ही कोई विधि, कोई सहारा बार बार दोहराने की वजह से यांत्रिक हो जाए तो उसे छोड़ दीजिए, कुछ और कीजिए। क्योंकि वो यांत्रिकता एक तरीके से पुरानी आपके ढर्रे में उस वापस ले जाएगी और वो उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। वैसे कोई फायदा नुकसान इस तरफ कुछ होता नहीं है, फिर भी तो जब साथ साथ चल रहे हैं और अकेले भी हैं, यानी साथ साथ आप सीख रहे हैं, पर उसको आप अकेले में जब अपने साथ हैं वहां पर आप उसको उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। उस पे अंधविश्वास की तरह अ, उसका अनुसरण नहीं कर रहे, उसका अनुगमन नहीं कर रहे कि ये बात ऐसी कही गई है तो यही सत्य है। उसको जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, सत्यापित किया जा रहा है और अपने अनुसार आपका जीवन जो गाथा कह रहा है उसमें उसको
समाहित किया जाए, केवल शाब्दिक या बौद्धिक स्तर पे नहीं, वो जीवन में उतरा क्या, उसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। तो एक विधि, अनेकों विधि हो सकती है, पर एक विधि जो कारगर दिखती है वो है श्वास। पर ये बात फिर से दोहराना उचित है कि कोई भी चीज जब यांत्रिक हो जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए, चाहे वो श्वास का ही सहारा क्यों ना हो। तो श्वास में यदि समझ स्पष्ट है कि साक्षी क्या है, साक्षी भाव क्या है, मैं क्या है, साधना क्या है, और किस लिए ये सहारा लिया जा रहा है, तब वो आप श्वास का सहारा ले सकते हैं। और उस सहारे में, हर वर्तुल में, हर उस चक्र में, जैसे सांस अंदर जाती है, फिर थोड़ी देर रुकती है, फिर बाहर जाती है, फिर थोड़ी देर रुकती है, फिर अंदर आती है। तो ये जो पूरा एक चक्र है, इस चक्र में, इस वर्तुल में जब श्वास अंदर की तरफ आ रही है, वहां पर आप एक संकल्प ले सकते हैं, या ऐसा कुछ कह सकते हैं कि जिससे वो समझ वहां प्रकाशित है, वो होश की स्थिति वहां प्रकाशित है। मान लीजिए आप एक प्रश्न वहां पर उठाते हैं कि वो होश, या साक्षी भाव को होश कह लीजिए, वो होश क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, जो मैं नहीं साध रहा हूं। तो आप दोनों एक साथ कर रहे हैं, एक विधि भी आप सहारा ले रहे हैं और वो सहारा नहीं भी है, क्योंकि उसमें मेरी भूमिका नहीं है। वहां पे मैं नहीं साध सकता साक्षी भाव को। उस साधना में जिसमें मैं कुछ करता हूँ, वो अधूरी साधना है, वो बहुत दूर तक नहीं ले जाएगी, क्योंकि ये जो मैं का भाव है, यही सबसे बड़ा अवरोध है साक्षी में, कि वो क्या है जो साक्षी है। वो करता नहीं है, कम से कम वो करने वाली चीज नहीं है, वो कारण प्रभाव से मुक्त है। तो उस तरीके से यदि आप करेंगे कि हर सांस की जो वर्तुल है, अब देखिए ना, हर आपके सामने एक ही सांस हमेशा उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि दो सांस एक साथ उपलब्ध हो जाती। इसका कोई लेखा जोखा नहीं रखना कि अभी तक हमने कितनी श्वासों के साथ ये किया है, या कितनी हमने साधना करी है, या आगे कितनी सांस के साथ हम ये करेंगे। बस अभी जो सांस है वो अपने में पूर्ण है, क्योंकि काल, अगर आप सही तरह से समझ गए पूरी बात को, तो ये जो काल है ये एक भ्रम है, एक तुलना है, सत्य नहीं है। तो श्वास ही एक बात है जो प्रकृति और मन से जुड़ी हुई है, इसलिए उसको बहुत महत्व दिया गया है कई जगह साधनाओं में। तो श्वास के साथ एक संकल्प सा उठा कि ये श्वास जो है, इसमें होश बरकरार है, इसमें वो उपस्थिति है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, ऐसी उपस्थिति जो मैं नहीं साध रहा हूँ। पर वहां पर आप पाएंगे कुछ है जो अद्भुत है। पर बिल्कुल सावधान रहिए कि ये भी यांत्रिक ना हो जाए। यांत्रिक हो ही जाएगी अगर आप इसको बार बार करते रहेंगे, तो इसको भी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा गैप दे दीजिए, उसमें फिर से दोबारा से कोशिश कीजिए। इस तरीके से आप अनेकों विधियां अपना सकते हैं, ये तो एक विधि है। अंत में आप देखेंगे कि ये सारी विधियां जो है छूट जाती है, अपने आप ही छूट जाती है। वो जो होश है वो आप नहीं ला सकते, आपके होने से पहले वो होश विद्यमान है। कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं, जो हम निर्मित करते हैं, वो ठीक है, वो तकनीकी क्षेत्र में हम कुछ निर्माण कर सकते हैं, कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं। पर जीवन के क्षेत्र में, संबंधों के क्षेत्र में, कुछ भी संचय बहुत हानिकारक है। कोई भी संचय बहुत हानिकारक है। कुछ भी आप इकट्ठा करके रखेंगे कि मैं इतनी साधना कर चुका हूँ और इतनी साधना करने के बाद कहीं पहुंच जाऊंगा, तो आप एक गहरे झांसे में अपने आप को डाल, या मुझे इतना ज्ञान हो गया है और आगे मैं और ज्ञानी हो जाऊंगा, वो सब
बहुत बड़ा धोखा हो जाता है जीवन के साथ, क्योंकि जीवन संचित नहीं किया जा सकता। जीवन को आप कैसे इकट्ठा करेंगे? क्या विधि है उसको इकट्ठा करने की? जो जड़ है उसको आप आयोजित कर सकते। जी, कोई कुछ कहना चाहता? जीवन को हम संचित नहीं कर सकते, उसको इकट्ठा नहीं कर सकते कि एक थैली में भर करके हम साथ में ले जाएंगे, या बुद्धि में मानसिक रूप से आप भर लेंगे। इसी से संबंधित एक और चीज है, वो है आदत। क्यों हम साक्षी भाव में रह नहीं पाते, क्यों हम होश को बरकरार नहीं रख पाते? उसका एक और कारण है, वो है आदत। और आदत का अर्थ है जो चीज दोहराई गई, बार बार जो चीज दोहराई जाती है, उसको हम आदत कहते हैं। और वो दोहराव बिना हमारी इच्छा के फिर होने लगता है। उसके भी जब हम जड़ में जाएंगे, मूल में जाएंगे, तो पाते हैं कि वो दोहराव क्यों है। तो उसका कारण होता है एक चाह, एक सुख की चाह। और सुख क्या है फिर? सुख का अर्थ है कोई ऐसी संवेदना शारीरिक रूप से जो हमें अच्छी लगी और हम उसको दोबारा से पाना चाहते हैं, तो वो सुख है। और उसमें कोई भी अवरोध है, वो दुख है। उस सुख में, उस संवेदना को प्राप्त करने के लिए कुछ भी अगर बाधा पड़ती है, तो उसे हम दुख कहते हैं। तो वास्तविक में आप देखें, असल में तो केवल संवेदनाएं ही है शरीर में। प्राकृतिक रूप से कुछ संवेदनाएं उठती हैं, जिनको हम अच्छा और बुरा श्रेणी में डाल देते हैं, और अच्छी संवेदनाओं को बार बार दोहराना चाहते हैं, और बुरी संवेदनाओं से दूर भागना चाहते हैं। या जो अच्छी संवेदनाओं में अवरोध है, उसको हम दुख कहते हैं। तो सुख और दुख एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, एक दूसरे पे आश्रित है, और दोनों मन के खेल है। संवेदनाओं के खेल नहीं है, वो मन के खेल है, सुख और दुख। पर जब हम साक्षी की बात करते हैं या होश की बात करते हैं, उस सुख दुख से परे की कोई बात, वहां पर सबसे मौलिक रूप से चाह नहीं है कि सुख और मिल जाए या दुख से मुक्ति हो जाए। ये चाह नहीं है वहां, क्योंकि फिर आप चुनने लगे दोनों में से एक को। इसीलिए रहीम ने कहा कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वे साहन में सा। कौन है जो शहंशाह है? वो कौन है जो स्वामी है, जो प्रभु है, जो प्रभुता है, जो प्रभुत्व है? वो कौन सा चित्त है जिसको चाह नहीं? ऐसा नहीं कि अब से मैं चाहत छोड़ दूंगा, अब से मैं चाह नहीं करूंगा, फिर हम उसी जाल में फंस जाएंगे। तो ऐसा बस एक भाव, एक एक अहोभाव कि वो क्या है जहाँ कोई चाह नहीं। क्या हम ऐसे चित्त की कल्पना भी कर सकते हैं जहाँ पे चाह ना हो? चाह नहीं होना यानी जो है जैसा है वो स्वीकार है, उसमें चुनाव नहीं है। चाह मतलब चुनाव, कि ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है। और सबसे बड़ा जो चाह है वो ये है कि मैं होश को कैसे बना के रखूं। ये चख लिया, अब इसे बरकरार कैसे रखा जाए। तो ये जो चाह है होश को बना के रखने की, यही एक बड़ी बाधा हो जाती है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है, सजगता की आवश्यकता है। ये सबके लिए अलग अलग तरीके से काम करेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसी तरीके से आप उस भाव में स्थित रह सकते हैं या आदतों से मुक्ति पा सकते हैं। आदतों को एक और तरीके से देखते हैं। आदत एक बार शरीर में उतर गई तो फिर बड़ा मुश्किल होता है वहां होश को बरकरार रखना। उससे जो पहले की स्थिति है, वो शरीर में कुछ संवेदनाएं होती हैं जिससे कि हम थोड़ी बेचैनी, जिसमें हम उसको करना चाहते हैं, वो भावनाओं का स्थल है जहाँ पर विचार थोड़ा ठोस हो गए, और उसके बाद हम उस आदत में पड़ जाते हैं। और उससे भी मौलिक एक बात है जहाँ पे वो
जन्म लेती है आदत, वो है विचार किया, विचार का स्तर, जहाँ पर पहली बार एक ये बात प्रकट होती है कि ऐसा करना है। उसके पीछे बहुत बड़ी एक क्षेत्र काम कर रहा हो सकता है, संस्कार काम कर रहे हो सकते हैं, पर उसका जन्म जो है वो विचार में होता है। अगर वहां पर होश है, किसी विधि से, किसी समझ से, किसी कृपा से, यदि वहां पर होश है, तो आप पाएंगे आते जो है वो अपना अपना विष जो है वो छोड़ देंगे। आपके ऊपर जो उनकी पकड़ है वो छूट जाएगी, क्योंकि वहां पे वो जन्म ले रहा है। भावना के स्तर पे थोड़ा सा वो जवान हो गई है आदत, वहां थोड़ा उस पर नियंत्रण मुश्किल है, और उसके नीचे जब शरीर में उतर गई तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब मौलिक समझ में फेर है कि ऐसा नहीं कि विचारों को रोकना है, पर विचारों का जो शुरुआत है उस तरफ यदि दृष्टि है, उस तरफ अगर वहां पर यदि सही समझ है, सही प्रज्ञा है, विवेक है या होश है, तो वो विचार रोकने नहीं पड़ते हैं। वो सदा अपने आप ही धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो अनावश्यक विचार है वो रुकने लगे, गिरने लगे, उनकी कोई आवश्यकता नहीं रही। और ये आता है परिपक्वता से, ये बुद्धि से नहीं हो सकता। बुद्धि यहाँ पर ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएगी। तो अपना एक कोई विधि निकालिए और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। कोई ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि इसी तरीके से आपको साक्षी की तरफ अग्रसर होना है। सबसे पहले तो ये समझिए कि वो कौन है जो साक्षी को बना के रखना चाहता है। क्या उसकी क्षमता है कि वो साक्षी को एक क्षण भी आगे ले जाए? क्या मैं जान सकता हूँ कि साक्षी भाव क्या है? क्या मेरा होना ही साक्षी भाव में या होश में बाधा तो नहीं है? रमन महर्षि बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि जो मन है, यानी जो सोच विचार का क्षेत्र है, जब उसे हम ढूंढने जाते हैं तो वो उसका कोई स्रोत नहीं मिलता, उसका कुछ केंद्र नहीं मिलता। और अगर फिर भी देखें तो मन का केंद्र होता है अहम की वृत्ति, मैं अलग हूं। वो वृत्ति जो है वो एक दोहराव में, एक चक्र में घूमती है। उसको जब देखने जाते हैं, अहम से पहले वो कहते हैं चित्त है, जो स्मृति की क्षेत्र है, जहां से वो विचार उत्पन्न होते हैं। उस स्मृति के क्षेत्र को जब ढूंढने जाते हैं तो वो अहम की वृत्ति है कि मैं अलग हूँ इस पूरे प्रकृति से। यहीं पे सबसे बड़ी त्रुटि है कि मैं विशेष हूँ या मैं निकृष्ट हूँ, बहुत सुंदर हूँ या कुरूप हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ। जितने भी भेद हैं ये अहम वृत्ति से शुरू होते हैं। फिर वो कहते हैं रमन महर्षि, जब हम अहम वृत्ति को ढूंढने जाते हैं तो वो कहीं नहीं मिलती। अहम अहम कुतो भवति चिन्वत, अयि पतत अहम निज विचार न। अहम एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एक दुष्चक्र है। मन जो एक विचार है, वो एक और विचार को प्रकट कर रहा है जो अहम वृत्ति है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को पोषित कर रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं अहम नाश भाज। जब उस अहम को प्रकाशित किया जाता है उस धरातल के साथ जहां से वो प्रकट है, यानी चित्त या स्मृति और मन और अहम, ये सब एक साथ जब प्रकाशित होता है तो वो अहम की वृत्ति समाप्त हो जाती है। अहम नाश भाज अहम अहम तया स्फृति हृदय स्वयं परम पूर्ण सत्य। वहां पर वो सत्य प्रकाशित है जो हृदय में प्रकट है, जो पूर्ण है, जो अहम वृत्ति पे ये बाकी चीजें टिकी हुई हैं एक तरीके से। तो वो कहते हैं उस अहम वृत्ति की तरफ यदि दृष्टि है तो वहां पर उसका नाश है, उस अहम वृत्ति का नाश है, उसका दिखना ही उसका नाश है। जब तक वो दिखती नहीं है तब तक वो झांसा दे देगी।
और जैसे ही वो दिखने लगी कि वो, आप अब साक्षी भाव में दोबारा से आइए, वो कौन है जो साक्षी भाव को बरकरार रख सकता है, जो जानता है कि ये साक्षी भाव है या था या रहेगा या रहा जा सकता है। ये सारी कल्पनाएं कहाँ पे चल रही? उस जगह यदि वो होश विद्यमान है, उस बारीक क्षेत्र में, उस सूक्ष्म जगह पे जहाँ विचार जननी है, उसकी जो आगे होने वाला है, जहाँ से क्रिया घटने वाली, वहां पर अगर होश विद्यमान है तो आप पाएंगे कि वो होश स्वयंभू है। वो किसी पे आश्रित नहीं है, वो किसी विधि पे आश्रित नहीं, वो किसी बैसाखी पे टिका हुआ नहीं, वो किसी सहारे पे नहीं टिका हुआ। वहां पर आप, कुछ है जो अद्भुत है, जो मन बुद्धि अहम चित्त के परे है। पर इसकी कोई कल्पना मत कीजिएगा कि ऐसा कुछ है, अन्यथा हम पंडित बन जाएंगे, हम ज्ञानी बन जाएंगे, ध्यानी बन जाएंगे या भक्त बन जाएंगे, पर वो मौलिक बात छूट जाएगी। वो दृष्टि नहीं रहेगी जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, वो दृश्य नहीं रहेगा जिसमें कोई देखने वाला नहीं। यदि वो साक्षी भाव को बनाने वाला कोई बना हुआ है तो वो पहले कदम पे ही त्रुटि होगी। वो सहज आता है, उसको आप नहीं बना सकते। फिर भी अगर शुरुआत करनी है तो कोई सहारा लिया जा सकता है। जी। प्रवीण जी ने लिखा है, रमन महर्षि ने हृदय को केंद्र क्यों कहा है? हृदय बस एक प्रतीक के तरह से उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, एक चिन्ह की तरह से, एक इशारे की तरह से। वो हृदय नहीं जो शरीर में धड़क रहा है। हृदय का अर्थ है जहाँ पे प्रेम प्रकट है, जहाँ पर बुद्धि विसर्जित हो गई है, जहाँ पे मन विचार इन सब में कोई रुचि नहीं रही, वो हृदय। जहाँ पे समर्पण है, जहाँ पे चुनाव नहीं है, जहाँ पर प्रभुता प्रकट है, ऐसी प्रभुता जिसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, उसको उन्होंने हृदय कहा है। काव्यात्मक रूप से हृदय कहा, यानी बुद्धि से नहीं जान सकते आप, वो हृदय है। आप कैसे जानेंगे प्रेम? प्रेम को हृदय के साथ जोड़ दिया जाता है ना, तो वो इसीलिए जोड़ा जाता है कि जहाँ पे बुद्धि काम नहीं करती, कर ही नहीं सकती। करुणा में कैसे बुद्धि काम करेगी? मुदिता में बुद्धि का क्या उपयोगिता है? इसीलिए वो ऐसी बात है जहाँ बुद्धि शांत हो जाती है, उसको उन्होंने हृदय कहा। जबकि वो किसी विशेष स्थान में नहीं पाए जाते, वो तो सर्वत्र है। जी। स्थान और जी समय दोनों। जी। जी अश्विन जी प्रणाम। जी नमस्कार। यह चित्त और स्मृति में थोड़ा सा आप बताए, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा विस्तार दे दीजिए, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। चित्त और जी स्मृति। हाँ, बोलिए बोलिए। चित्त और स्मृति जी। हाँ चलिए, दोबारा से वो उस बात पे आते हैं जो रमन महर्षि ने कही है। उनके 4 सूत्र हैं, एक के बाद एक, और वो चारों बड़े सुंदर तरीके से मनुष्य की चेतना पे पूरा प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि मानसम तु किम मार्गने कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवत। मतलब ये मन क्या है, मन कैसे काम करता है? तो खुद ही कह रहे हैं कि नैव मानसम, मन जैसा कुछ होता ही नहीं है। अब वो बिल्कुल अलग ही तरीके से बात कह रहे हैं, बट पर ठीक है, बहुत सुंदर तरीका है उनका कहने का। नैव मानसम मार्ग आर्जवत, अगर आपको सीधा मार्ग देखना है तो मन जैसा कुछ नहीं होता। पर ये बात आप हम शायद समझ नहीं पाएंगे कि क्या कहा गया। वो यही सीधा मार्ग है जहाँ मन नहीं है। मन नहीं है मतलब जहाँ विचारों की कोई भूमिका नहीं है, जहाँ विचार अपनी एक मौज में है नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। एज इट, ऐसा है जैसे कि वो है ही नहीं जैसे कुछ चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो बात कह रहे हैं। उसकी वो बिल्कुल
नकार दिया उन्होंने मन की उपयोगिता को यहाँ पर। फिर भी वो समझाने के लिए अगले सूत्र में कहते हैं कि मन जो है वो चित्त पे निर्भर है, और वो चित्त की जो वृत्ति है उसकी वजह से मन या विचार प्रकट होते हैं। चित्त यानी स्मृति समझ लीजिए, उस स्मृति से वो संकल्प विकल्प पैदा हो रहे हैं, विचार पैदा हो रहे हैं, अच्छा बुरा सही गलत सारा द्वैत वहां से प्रकट हो रहा है। फिर एक आगे कदम बढ़ाते हैं, चित्त यानी कि जो भी आप हमारे अनुभव है, जो हम समझते हैं कि हमारे अनुभव है, हमारा अनुभव जैसा कुछ नहीं होता, वो पूरी समष्टि एक तरीके से अभिव्यक्त हो रही है। पर फिर भी हम जिसे अपना अनुभव समझते हैं उसको हम एक विशेष जगह पर संग्रहित पाते हैं, इकट्ठा हुआ पाते हैं, उसको हम स्मृति कहते हैं। उससे हम समझते हैं कि एक विचार है जिसमें संकल्प और विकल्प का जन्म हो सकता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं कि स्मृति कहाँ पे टिकी है। स्मृति को केंद्र वो बताते हैं कि अहम वृत्ति है। फिर वो कहते हैं कि अहम ढूंढो क्या है, ये अहम वृत्ति क्या है। उसके लिए वो फिर आगे कहते हैं कि अहम अहम कुतो भवति चिन्वता अयि पतत अहम निज विचार न। अहम एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं। अहम की जो वृत्ति है, जो बार बार लगती है कि स्थायी है, पर वो विचार के साथ प्रकट होती है और विचार के साथ विसर्जित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उसमें एक निरंतरता बनी हुई है। हर विचार में एक विचारक पैदा होता है और वो समाहित हो जाता है, विसर्जित हो जाता है, समाप्त हो जाता है उस विचार के अंत होने के साथ, उस भाव के अंत होने के साथ, उस संवेदना को जानने वाले की भूमिका के साथ वो समाप्त हो जाता है। तो वो अहम को जब आप ढूंढने जाते हैं तो वो एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। फिर अंत में वो कहते हैं कि अहम नाश भाज्य, जब अहम अंत हो जाता है तब वहां हृदय में जो स्फुरित होता है वो परम सत्य है। तो इसको पूरा एक साथ देखना पड़ेगा, आधा अधूरा नहीं कि वो किस तरफ उनका इशारा है। इसको अगर एक साथ प्रकाशित पाया गया, किया नहीं गया, पाया गया, कि जहां पर ये पूरी प्रक्रिया एक साथ प्रकाशित है, मन बुद्धि चित्त अहम, ये सब एक साथ जब दिख रहे हैं कि ये किस धरातल पे घट रहे हैं, वो धरातल ही आभासी है, वो पूरा धरातल ही झूठ है, तब आपको ये बात, हम आपको हमको नहीं, फिर ये बात शायद बुद्धि की समझ में आए कि मन जैसा कुछ नहीं होता। मन जो है वो झूठ है, और मन झूठ है यानी चित्त झूठ है, चित्त झूठ है यानी अहम वृत्ति झूठ है, अहम वृत्ति झूठ है तो जो रह गया वो साक्षी भाव, वो हृदय है, वो होश है, वो उस परे की बात है जो बुद्धि में नहीं जाना जा सकता, बुद्धि से उसको पकड़ा नहीं जा सकता, बुद्धि से उसको समझा नहीं जा सकता, बुद्धि से उसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता, स्मृति में उसको बांधा नहीं जा सकता। इस तरफ उनका कुछ इशारा है। जी, क्या बात स्पष्ट हो पाई विजय जी? जी धन्यवाद धन्यवाद। जी आशीष। जी, तो इसको एक और कबीर साहब का दोहा है, वहां से और समझते हैं कि है क्या ये पूरी कहानी क्या है। कबीर साहब कहते हैं कि यही संबल कर ले आगे विश्मी बाट, सरग बिसाहन सब चले जहां बनिया नहीं हाट। यही मतलब इसी समय, अभी, भविष्य में नहीं, इसी समय, इसी श्वास के वर्तुल में, इसी समय। संबल यानी सम्यक शक्ति, वो शक्ति नहीं जो किसी पे आश्रित हो। आगे विश्मी बाट, आगे अगर आप कुछ भी कल्पना कर रहे हो, योजना बना रहे हो, वो विष है या कठिन है, उस वो रास्ता ही बहुत विषमी है या विष से भरा है और बहुत कठिन रास्ता है, उस तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। सरग विसाहन सब चले, सरग यानी स्वर्ग,
बिसाहन यानी जहाँ पर व्यापार होता है, जहाँ पे कुछ खरीद फरोख्त हो रही है, कुछ खरीद के आप अपने साथ ला रहे हैं, सब वहां पे व्यापार कर रहे हैं, स्वर्ग का व्यापार कर रहे हैं। ऐसे स्वर्ग का व्यापार कर रहे हैं, स्वर्ग यानी सत्य, ऐसे सत्य का व्यापार कर रहे हैं जहाँ बनिया ना ही हाट, जहाँ ना बाजार है और ना व्यापारी है। जब तक लेन देन है तभी तो व्यापार संभव है। जब कोई देने वाला नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है, सारा का सारा व्यापार जो है वो समाप्त हो गया। जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक वो संबल क्या है नहीं पता चलेगा, वो साक्षी भाव या होश क्या है वो नहीं पता चलेगा। हल्की सी भी चाह रह गई कि मुझे ये मिल जाए, ये विधि मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे वो प्राप्त हो जाए, तो हम अपने ही बनाए किसी जाल में फंसने वाले हैं। तो इसको समझिए कि क्या इशारा है कबीर साहब का, कि जहां पर भी व्यापार है, जहां पर भी द्वैत है, जहां पर भी कोई व्यापारी है, या जहां पर भी बाजार है, कई बार ये बाजार, ये लेन देन गुरु और शिष्य के रूप में भी हमें भ्रमित कर देता है, क्योंकि वो भी तो द्वैत में है। मैं अपने आप को अपनी अंतरात्मा की आवाज से भ्रमित कर सकता हूँ, वहां पर भी द्वैत है। वो इशारा उस तरफ है ही नहीं। वो बेपरवाही की तरफ जो रहीम साहब कहते हैं, वो तभी संभव है जब वो चाह कि ये होश बना रहे, वो भी विसर्जित होगी, उसका भी कोई उपयोगिता नहीं। हम दो तरीके से देखते हैं अध्यात्म को। एक, ये बिल्कुल बेकार है, ये सब बेकार की चीज है, ये चोचले हैं, ऐसे देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि ये बहुत ऐसे महापुरुष के हाथ में है जो हमारे लिए संभव नहीं है। तीसरा समझते हैं कि हम संसार को त्याग करेंगे तो अध्यात्म में जाकर के शरण ले सकते हैं। ये सारे तीनों विधियां जो है गलत है, तीनों जो बातें हैं वो सही नहीं है। यही संबल कर ले अभी, ऐसा नहीं कि संसार को छोड़ करके संबल कर ले, अभी इसी क्षण, इसी सांस के वर्तुल में वो संबल संभव है। आगे विस्मी बात, आगे तो आगे की बात मत करो। आगे की बात नहीं करोगे तो पिछला सब छूट गया, पिछला छूट गया तो आगे का कुछ बात हो ही नहीं सकती। आगे की बात मत करो, वो तभी संभव है जब पिछला कुछ हमने जोड़ के नहीं रखा। इसीलिए ये ही अभी, बाद में नहीं, अभी, पीछे नहीं, अभी। अभी तो आपके पास जीवन एक सांस के लिए ही उपलब्ध होता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, बस एक सांस उपलब्ध होती है। उस सांस में होश को अवसर दिया, पीछे कितना अवसर दिया या नहीं दिया वो छूट गया, आगे कितनी देर होश रहेगा नहीं रहेगा वो छूट गया। इस सांस में वो अवसर है, जीवन को, उसके रस को, उसके हृदय को, उस बेपरवाही को, उस अचाह को। फिर वो कहते हैं कि जब स्वर्ग का भी व्यापार ना हो, यानी सुख का भी व्यापार ना हो, सुख की चाह ना हो, तब जाकर के वो स्थिति दिखती है जहाँ कोई बनिया नहीं है और जहाँ कोई बाजार नहीं है, जहाँ कोई व्यापारी नहीं है और जहाँ कोई बाजार नहीं है, यानी कोई द्वैत नहीं है, कोई वस्तु नहीं है और कोई वस्तु को ग्रहण करने वाला नहीं। तो उसका मौलिक आप समझिए ना कि वो एक विचार से शुरुआत होती है, हर आदत की, हर भ्रम की, हर मूर्खता की,
शुरुआत एक विचार से होती है, जिसे रमन महर्षि मन कहते हैं। प्रवीण ने लिखा, हृदय में स्फुरन क्या है, क्या ये आवश्यक है? आवश्यक कुछ नहीं है, मौज है। दिख गया तो दिख गया कि हृदय क्या है। अभी बात हुई ना हृदय का, यानी जहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त हो जाती है, जहाँ प्रेम का क्षेत्र, जहाँ करुणा का क्षेत्र है, जहाँ मुदिता है, आनंद है, सुख दुख से जो परे है, जो अद्वैत की स्थिति है। आवश्यक थोड़ी है, आवश्यक कुछ नहीं। वो स्फुरन है बस वहां पर, वो स्फूर्ति है, वो उपयोगी नहीं है। आप ऐसे जो ज्यादा इस तरह हृदय में उतर जाते हैं, फिर वो कार्य नहीं कर सकते संसार में, फिर वो द्वैत में अनुपयोगी हो जाते हैं। पर वो भी एक अलग स्थिति है, इसीलिए उपयोगी नहीं है और आवश्यक भी नहीं। पर ऐसा सत्य है कि नहीं है, बस उतना देख लिया जाए। असंग ने लिखा है, चाह चमारी चहड़ी सब नीचन ते नीच, तू तो पूरन ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। जी, वही रहीम साहब ने लिखा है, ये कबीर साहब ने शायद लिखा होगा। दो प्रश्न और हैं। अज्ञेयता का मतलब है सभी प्रश्नों का अभाव, जहाँ जानने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो क्या गुरु क्षेत्र को हम अज्ञेयता कह सकते हैं? जी, अवश्य कह सकते हैं। गुरु क्षेत्र को ही क्यों, आप किस चीज को ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वो आप जानते हैं और वो वैसा ही है जैसा आप जानते हैं? इसलिए जो भी कुछ है वो अज्ञेय है। बिना गुरु के बुद्धि अच्छे और बुरे में भेद क्यों नहीं कर पाती? ये किसने कहा आपको कि बुद्धि बिना गुरु के अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर पाती? गुरु एक कीमिया है, एक कला है, जहां से गुरु कोई व्यक्तित्व नहीं है, ये पूरा अस्तित्व गुरु है, पूरा प्रकृति गुरु है। एक पेड़ गुरु है, एक चिड़िया गुरु है, एक जानवर गुरु है। क्यों? क्योंकि वो उस रुख, उस इशारे की तरफ रुख कर देता है जो सत्य सत्य की दिशा है। आप प्रकृति को यथावत देख लीजिए, वो सत्य की तरफ इशारा है, तो वो गुरु है। तो बुद्धि की एक सीमा है, और बुद्धि की सबसे विलक्षण बात यही है कि वो अपनी सीमा को देख सकती है, कि मैं जो भी जानती हूँ वो ज्ञात या अज्ञात का क्षेत्र, वो अज्ञेय नहीं। अज्ञेय का अर्थ ही होता है कि जहाँ बुद्धि पहुंच नहीं सकती। या बुद्धि की पहुंच। जी। गुड मॉर्निंग अश्विन जी। जी नमस्कार। अश्विन जी, अभी आपने जो बताया ना कि तीनों को एक साथ देख लेना, चित, अहम, एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको और क्लियर करो। इनको इकट्ठा देखना, दिख जाना। जी, आप अहम, चित्त और मन की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। हाँ जी। तो इनका इकट्ठा दिखना यानी ऐसा दिखना जहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इन तीनों में आप देखेंगे कि एक देखने वाला मौजूद रहता है। जैसे मन यानी विचार, संकल्प, विकल्प, सोच विचार, ये सब मन का क्षेत्र है। और थोड़ा सा गहरे में उतरेंगे तो स्मृति है, जहाँ से ये संस्कार, जिनको आप कह सकते हैं, जहाँ से ये मन या सोच विचार प्रकट होते हैं। और थोड़ा सा एक केंद्र है जिसको हम अहम वृत्ति कहते हैं, जहाँ पर स्मृति में विभाजन है, और वो विभाजन होकर के अपना एक केंद्र समझती है कि मैं अलग हूँ। वो भी बुद्धि और मन से ही चल रहा है, पर केवल समझने के लिए ये तीन विभाजन किए गए कि अहम वृत्ति अलग है, और वो संकल्प विकल्प कर सकती है, ये अहम वृत्ति है, या सही गलत में निर्णय कर सकती है, ये अहम। बुद्धि के भी ऊपर अहम बैठ जाता है कि मैं सही गलत का निर्णय ले सकता हूँ। तो इन इस ये सारी जो प्रक्रिया चल रही है, मन से लेकर के अहम तक, बीच में स्मृति है, संस्कार है, बुद्धि है,
तो ये सारी की सारी प्रक्रिया एक साथ क्या प्रकाशित हो सकती है? क्या ये दिख सकता है कि ये अखंड प्रक्रिया है? ये भी अखंड प्रक्रिया है। हम बेशक कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, पर ये चारों नहीं है। एक भी चीज आप पकड़ेंगी तो वो पाएंगे कि चारों एक साथ प्रकट है। तो इनका एक साथ प्रकाशित होना, यानी किस धरातल पे ये सब खेल चल रहा है? क्या वो प्राकृतिक है या वो आभासीय है? क्या वो तथ्य है या वो तथ्य के ऊपर आरोपित कोई चीज है? जैसे ये प्रकृति तथ्य है, ये शरीर तथ्य है, शरीर में होने वाली संवेदनाएं तथ्य है। पर एक संवेदना, जब मैं कहता हूं कि मुझे ये संवेदना फिर से चाहिए, ये आभासी है, वो सत्य नहीं है। वो आभासी बात है जो तथ्य के ऊपर बैठी हुई है, जैसे विक्रम के ऊपर वैताल बैठ जाता है। यानी यानी इसको जी ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई विचार आ रहा है और उस विचार के साथ जो एक इनर चैटरिंग चल रही है वो भी, और ये पूरा प्रोसेस देखा जाए, यानी एक तो जो विचार ऑटोमेटिकली स्मृति से उठ के आ रहे हैं, उसके बाद फिर उसको एक इंटरप्रेटर भी है कि ठीक है नहीं है, उस इंटरप्रेटर को और जो विचार है उसको इसको कंप्लीटली एज अ होल देखा जाए, ऐसा कुछ। जी जी, उसमें ये भी देखा जाए कि जो स्रोत है विचार का वो भी गलत है, झूठ है। हाँ, और वो जिस मेरा कंडीशनिंग, यानी जो हाँ जी, हाँ जी, कंडीशनिंग है वो भी झूठी, उससे उठने वाला विचार है वो भी झूठा, और जो उसको इंटरप्रेटर कर रहा है उसको भी देखा, इन तीनों को इकट्ठा देखा जाए तो ऑटोमेटिकली एक शटिंग डाउन हो जाता है माइंड का, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप कि चुप हो जाता है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जहां पर वो एक साथ प्रकाशित है, यानी जिस धरातल पे ये सारी क्रियाकलाप चल रहा है और जिस केंद्र से ये देखा जा रहा है कि ये चल रहा है, वो केंद्र भी उसी से बना है जिसको देखा गया है। और वो जो धरातल जिसपे ये दोनों टिके हुए हैं, वो धरातल भी आभासी है, क्योंकि एक प्रकृति में बहुत ऐसा नहीं है। प्रकृति जी एक बहुत सिली सा क्वेश्चन पूछ रही जी जी, हूँ मैं, वैसे पूछना नहीं चाहिए बट मेरे मन माइंड की ही है। एक्चुअली इट इज, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे धर्मराज जी से बताते हैं, इट इज सो सिंपल। लेकिन अभी जैसे मैं अभी तिरु में भी गई, वहां पे हम साधना कर 3-3 घंटे 4-4 घंटे हम हु एम आई का वो करते हैं। मतलब आउट ऑफ नोवेयर, इस क्वेश्चन की कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को पूछ लेती हूँ कि अबाइडेंस में बैठने की एक बड़ी इंपॉर्टेंस को बताया जाता है कि आपको बैठना है, उसमें 2-2 घंटे बैठो, जितना आप ज्यादा बैठेंगे करके। तो व्हेन इट ये सब दिख गया कि यही है बस करके, तो मतलब 2 घंटे बैठ के क्या मिलने वाला है, मुझे कई बार इस चीज के ऊपर बहुत वो लगता है। हम मतलब कभी ऐसा हुआ था कि हम लोग 2-2 4-4 घंटे साधना में बैठते थे, लेकिन अभी जैसे वहां गई तो वहां पे लोग बैठे हैं 2 घंटे हुआ माई का प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट जैसे अब ये चीज आपने कहा कि सीइंग इट एज अ होल देखा, तो ऑटोमेटिकली एक चॉइसलेस अवेयरनेस अपने आप ही एक होश सज जाता है। और उसके बाद ये चीज समझ आ गई कि इस होश को अगर कहीं पे भी पकड़ने की कोशिश की तो वो भी एक पैटर्न है। बाकी सारे पैटर्न दिख रहे हैं बट दिस इज ऑल्सो पैटर्न, इस पैटर्न को भी देखा जाए जो इसको एक पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो इतना सही है बस। जी, आप सही कह रहे हैं। पर ये जो आप कह रही हैं कि 2 घंटे 4 घंटे बैठते हैं, ये क्या आप रमन आश्रम के अंदर की बात कह रही हैं? हाँ, वहां पे बैठे हैं, वहां पे जैसे फॉरेनर्स आए हुए हैं तो वो बैठे ही हैं साइलेंस में। मतलब इट इज नॉट अबाउट कि कोई निंदा स्तुति वाली कोई बात नहीं है, बट एक आउट ऑफ क्यूरोसिटी है। और ये मैं कई बार अपने सर्कल में भी देखती हूँ कि दे वो मतलब एक अबाइडेंस में बैठने को एक बहुत ही उसको लिया जाता है कि आप 2 घंटे बैठे हैं तो उससे फिर ये पूरा मतलब सुबह बैठना है, शाम को बैठना है, इस तरीके से।
बस थोड़ा सा इस विषय पे मुझे, मतलब मैं बात मन में मैं आया तो पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं, आपने सही किया, पर उसमें दोनों स्थितियां हो सकती है नीरू जी। एक तो ये कि जो बिल्कुल भ्रमित हैं वो इस तरह से कर रहे हैं, और एक ऐसे भी हो सकते हैं जो पूरी तरह से डूब चुके हैं, मतलब उनको सत्य दिख गया है और फिर वो ऐसा कर रहे हैं। दोनों संभावनाएं, इसीलिए बेहतर है कि तय ना किया जाए। जी। आप सही कह रही हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो ऐसे ही कर रहे हैं और 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, और OMI पूछे जा रहे हैं, या 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम बैठ करके उसी को दोहराए जा रहे हैं। वो फिर पूरी तरह से चूक गए हैं। मतलब वो एक यांत्रिकता, एक यंत्रवत अपने मन को वो नशे में लेकर के आ गए। एक जैसे सेडेशन होता है ना, वो कुछ दे दिया आपने उसको, नशे की आदत पड़ गई है ध्यान के नाम पे। और दूसरा है जो वाकई जान चुके हैं, देख चुके हैं कि यही है, फिर वो मौज में है और उस मौज में वो बैठ रहे हैं। वैसे आप सही कह रहे हो, जनरली वो दिख जाए तो बैठा नहीं जा सकता ध्यान में। ऐसा नहीं हो सकता, होने की संभावना बहुत कम है कि आप अलग से समय निकाल करके ध्यान करेंगे, क्योंकि आपका जीवन एक ध्यान बनना चाहिए। अगर जीवन ध्यान नहीं है, संबंध ध्यान नहीं है, तो अलग से आप बैठ करके जो ध्यान कर रहे हैं वो तो फिर चोंचलेबाजी हो गई, वो तो एक दिखावा हो गया, या अपने आप को ही मूर्ख बनाने का एक साधन हो गया। हम ध्यान में बैठते हैं और उसमें थोड़ी सी भी अवरोध आ जाए तो क्रोध आ जाता है कि तुमने मेरे ध्यान को भंग कर दिया। मतलब आप समझिए कि क्रोध ना आए इसलिए मैं ध्यान कर रहा हूँ, और ध्यान में भंग हो गया इसलिए क्रोध आ गया। आप देख पा रहे हैं इस बात को? तो जी। अगर कोई ऐसा संत है जो मौज में बैठा है, तो वो बैठा है, फिर आप उसको तय नहीं कर पाएंगे कि वो क्यों बैठा है, बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। पर जहां ये दिखता है कि बहुत झंझट है, बहुत फंसाव है, बहुत झांसा है, धोखा है, तो वहां पे उसको भी तय ना करने के बजाय उसको बस देख करके अपने प्रति सजग हुआ जाए कि इस तरह की वृत्ति मेरे अंदर तो नहीं है, कि मैं भी ऐसा ही कुछ कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, जो कि मेरे जीवन में नहीं उतरा है। जो जो ध्यान, आप और एक तरीके से देखिए, ध्यान कभी भी किया नहीं जा सकता। ध्यान घटता है। ध्यान तब घटता है जब मैं नहीं रहता, जब मैं नहीं होता, जब मैं की मिथ्या दिखने लगती। तो ध्यान आपके जीवन में संबंधों में बहेगा। ऐसा नहीं है कि वो अलग से समय निकाल करके करना पड़ेगा उसे। ऐसा मुझे दिखता है। हो सकता है ये बात गलत नहीं, भी हो, बिल्कुल पर सही कह रहे हो आप, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली है और उसका आपको पता भी नहीं है। ऑटोमेटिकली ये चीज, जैसे अभी आपने बात की कि ये सब चीज को पूरा देख लिया जाए, तो एक ऑटोमेटिकली अंदर से कुछ वो चीज घटती है इस चीज के बाद में, उसको मैं ध्यान बोलूं, साक्षी कुछ भी वर्ड्स दूं या क्या दूं ना दूं, बट समथिंग हैपन्स, कुछ होता है जब आप इसको पूरा मतलब दिख जाता है करके। और अगर मैं बैठ रही हूँ कि मैं 2 घंटे बैठूंगी, तो फिर वो आउटकम आ गया कि अच्छा कुछ प्राप्त होगा, तो वो वही चीज हो जाएगी कि वो भी एक सूक्ष्म इच्छा है कि 2 घंटे बैठने के बाद कुछ मिलेगा, या सुबह शाम मैं बैठूंगी उसके बाद कुछ, तो वो एक आउटकम ऑलरेडी पहले डिसाइड हो गया कि कुछ ध्यान में बैठना है। जैसे कि पहले बोला ही जाता है कि पहले हम, मतलब मैं तो खुद में भी ऐसे ही थी कि सुबह बैठो, फिर शाम को बैठो, 2 घंटे बैठो, तो फिर वो एक साइलेंस में बैठ गए हैं तो बैठ ही गए हैं जो, मतलब। बट ये क्वेश्चन में कि बैठने वाला कौन है, कौन कौन अचीव करना है, कौन है जिसको बैठना है या करके, तो बस यही क्लैरिटी करनी थी मुझे, थोड़ा सा क्लैरिटी तो क्या था, दैट वाज जस्ट अ सिली क्वेश्चन जो मैंने पूछा आपसे। नहीं नहीं, आपने सही बात कही है, और इस बात के प्रति सजगता ही काफी है। उसमें बस अच्छा बुरा की बात नहीं है, निंदा स्तुति की बात नहीं है, बस उसके प्रति जी। सावधान होते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसा तो नहीं घट रहा है जो आडंबर है, जो दिखावा है, या जो यांत्रिक रूप से चल रहा है। कोई भी जो हम विधि कहते हैं या
सहारा लेते हैं, वो इसलिए है कि उससे वो जीवंतता या होश वहां पे प्रकट हो जाए। जैसे मंत्र उच्चारण है, मंत्र का शायद जब शुरुआत हुई होगी तो वो इसलिए होगी कि वो एक होश के लिए ट्रिगर है। ऐसा नहीं कि आप 1,000 बार 10,000 बार आज मेरे को मंत्र पूरे करने हैं, फिर तो आप अपने मन को नशे की गोली दे रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि बेशक आप ये विधि, ये श्वास पे ऊपर जो आज बात हुई, ये दिन में 10 बार करें, पर 10 बार वो होश लेकर के आए, 10 बार वो सहायक बने होश के लिए। होश के लिए वो एक घंटी की तरह काम करे, कि वो जागरूकता वहां मौजूद हुई जब एक वर्तुल को देखा गया, पीछे का कोई परवाह नहीं, आगे की कोई चिंता नहीं। तब वो जाकर के वहां पैनापन आता है, जिसमें हम नहीं, जिसमें हम विलीन हो जाते हैं, जिसमें मैं विलीन हो जाता है, जिसमें बुद्धि समर्पित हो जाती है, जहाँ हृदय खुल जाता है। तो जी, थैंक यू। बहुत ऐसी कोई भी क्लैरिटी से चीज बताया। ऐसी कोई भी चीज देखे ना नीरू जी, तो उसको उसके साथ साथ अपने अंदर भी देखिए कि आप हमारे अंदर उसको देख करके क्या घट रहा है, तब उसकी कोई सार्थकता है। अन्यथा हम जी। निंदा करने लगेंगे किसी और की। हम नहीं जानते कि वो क्या है। वास्तव में कहा जाए तो कोई नहीं जानता कि दूसरा व्यक्ति क्या है, क्योंकि जो व्यक्ति जानने के लिए प्रयास कर रहा है वो व्यक्ति झूठ है। वो हम्म, व्यक्तित्व झूठ है जो कहता है कि मैं अपने को जानता हूँ या दूसरे को जानता हूँ। तो जी। वो पूरी की पूरी फिर कोलैप्स हो जाती है कोई भी निष्कर्ष। इसीलिए वो मौज है, वो वो बस मौज है उनकी कि वो इस तरह से कर रहे हैं। और ये हमारी मौज है कि हम इस तरह से देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ फंसावट है, कुछ धोखा है। जी। जी, थैंक यू सो मच अश्विन जी, क्लैरिटी के ये लिए। भी कृपा है ना कि हम इस तरफ देखिए। रमन महर्षि जी की जो शिक्षाएं हैं बड़ी सुंदर है। अब उसको एक समग्रता में जान पाना एक कृपा है। नहीं तो उन्होंने सब कुछ कहा है, ऐसे ही ओशो ने सब कुछ कहा है, कृष्णमूर्ति तो बोलते ही रहे, कबीर बोलते ही रहे, पर बात वही है कि इन 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 सब के हम उदाहरण दे करके भी खुद को धोखा दे सकते हैं। हम्म, तो वो समग्रता में इसलिए इनका उदाहरण लिया जाता है कि उस उस चित्त की जो प्रकाश है वो पूरे मनुष्य चेतना में अभी फैला हुआ है, हम्म, अभी फैला हुआ है, अन्यथा हम ये बात नहीं कर सकते थे। जी। संभव ही नहीं होता कि हम आप बैठ करके ये चर्चा कर पाते। इसीलिए उन वो कृतज्ञता वहां पे दिखती है कि वो जो धर्मराज जी कहते हैं नमक है जीवन में, वो वही नमक है। ऐसे संत जो अपनी मौज में कुछ करके चले गए, जिससे कि ये संभावना प्रकट हो पाई कि आज आप और हम साथ साथ इस पे बात कर पा रहे हैं। जी। थैंक यू। कृष्ण प्रिया जी ने लिखा है, हृदय में खालीपन क्या है। हृदय जो है ना वो खालीपन और भरेपन दोनों से विमुख है, परे है। हृदय प्रणाम को ये मत। प्रणाम अश्विन जी। जी प्रणाम नमस्कार। अश्विन जी। जी नमस्कार। मैं टेस्ट प्रिया आ, आ, निशान जी की वाइफ हूँ मैं। हाँ। जी। हाँ, और उन्हीं के मतलब कि मेरा तो साक्षी में से ही बात हुआ था कल शाम में इसी विषय पे, और गुरुदेव से भी मैंने वो किया था मगर क्लियरिटी तो आ गई, मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ। आप प्रश्न क्या है थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। हृदय में खालीपन से क्या वो आशय। हाँ, कल कुछ घटित हुआ था मेरे साथ,
तो हृदय पूरी तरह खाली हो गया है मेरा, मगर गुरुदेव से और साक्षी मिश्र से बात करने के बाद आनंद में तो हूँ, काफी आनंद में, बहुत आनंद में। मगर जो क्वेश्चन का जो होता है ना, लग रहा है कि हृदय खाली भी है और भरा हुआ भी है, ये समझ नहीं पा रही हूँ। समझने की जरूरत क्या है, उसको वही छोड़ वो दो। साक्षी मिश्र ने यही बोला कि समझने के इतना आनंद में आप है, आनंद जैसे ले रही इसको, जैसे आप समझने की दायरे में बांधेंगी ना, तो वो है। आपसे छोटा हो जाएगा, उस वो छोटापन हो जाएगा, ओछापन हो जाएगा। मत समझिए ना उसको, बस वो घटा और उसको विसर्जित कर दीजिए, उसको अहमियत भी मत दीजिए, बस वो हुआ और हाँ, निकल गया। जी बस आपसे बात करने की इच्छा थी। निशांत जी ने हमेशा अश्विन जी का नाम लिया था, काफी इच्छा थी, सबसे मैंने बात कर लिया है, पर इंटरेक्ट हम दोनों से कभी नहीं हुआ था, इसलिए मुझे इच्छा थी आपसे बात करने की। जी जी, वो एक ही देखिए, कोई विभाजन नहीं है कृष्ण प्रिया जी, किसी भी तरह का हम्म, कोई विभाजन नहीं है, ये बात मौलिक स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मैं कह रहा हूं या कोई और कह रहा है इसीलिए विभाजन नहीं, पर वो हम्म, दिखा नहीं यदि आपको, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हुई है। हम्म, अन्यथा आप देखिए ना, ऊर्जा में कोई विभाजन नहीं है, कहीं है विभाजन हम्म, ऊर्जा? फिर ऊर्जा से जो सूक्ष्म है आकाश, आकाश में भी कोई विभाजन नहीं है। यहाँ तक मन में कोई विभाजन नहीं है, तो मन में कैसे विभाजन होगा जो और सूक्ष्म है? तो सारा मन जुड़ा हुआ है, तो जो मन के परे है उसमें कैसे विभाजन संभव है? इसीलिए वो अखंड है। और जो मौलिक अखंडता है वो है जिसको भी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, वो उसी से पैदा होता है जिसको समझा जा रहा है। यानी वो जो समझ है हम्म, वो उसी का उत्पाद है जिससे, जिसको समझा गया है। अन्यथा हम्म। वो कैसे आप कहेंगे कि आपने समझ लिया किसी चीज को? ये नहीं, जो मुझे समझना ही नहीं है। मुझे समझना भी नहीं है। छोड़ दीजिए, आनंद छोड़ में दीजिए। हूँ मैं, मुझे समझना ही नहीं है। कल साक्षी में जी से यही बोला ना कि समझने का और उसके बाद जो मैं सोई हूँ ना, मतलब कि क्या बोलूं, एकदम आराम से नींद आई है मुझे। जी, शुभ है। अतुल जी ने लिखा है, क्या हर तरह के विश्लेषण को बेहोशी की तरह देखना है और उसकी निंदा स्तुति नहीं करनी है, या किसी विशेष विश्लेषण की उपयोगिता होती है, या वो हमारे अहम को और मजबूत करता है, पर हमें लगता है कि हम होश को अवसर देने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है कोई भी विश्लेषण जो है ना, वो हमें तथ्य से दूर ले जाता है। विश्लेषण की एक बहुत सीमित सी भूमिका हो सकती है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि विश्लेषण का अर्थ है कि हम किसी चीज को बयान कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, उसको और गहराई से देख रहे हैं। पर विश्लेषण करने वाले में विश्लेषक बना रहता है, तो वो पूरी बात नहीं होती। चाहे कोई भी आप विश्लेषण करें या कोई भी विश्लेषण किया जाए, वो अधूरा सा होता है, उसमें कोई ना कोई त्रुटि होती है। इसीलिए जो आपने पहले लिखा कि हर विश्लेषण एक बेहोशी की तरह ही देखा जाना चाहिए और उसकी निंदा स्तुति भी नहीं करनी चाहिए, तो ये पहला जो वाक्य है बिल्कुल सही है। दूसरा वाक्य मुझे अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि आप किसी विशेष विश्लेषण की उपयोगिता थोड़ी देर के लिए हो सकती है, या वो हमारे अहम को और मजबूत करता है। बिल्कुल करता है, और हमें लगता है कि हम होश को अवसर देने का प्रयास दे रहे हैं। तो ये दूसरी बात उतनी तर्क संगत नहीं है, उतनी सही नहीं दिखती।
जो पहला आपका संदर्भ है वो ठीक है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, विश्लेषण से अहम मजबूत होता है और उस विश्लेषण से उस उपयोगिता को हम समझ करके हम ये भ्रम में आ सकते हैं कि हम होश में हैं, पर वो होश होश नहीं है, वो होश की व्याख्या है। जैसे आनंद और आनंद की व्याख्या अलग अलग चीज है। जैसे सुख एक व्याख्या है, संवेदना एक तथ्य है, पर सुख और दुख एक व्याख्या है। जब दुख की हम व्याख्या करते हैं तो सुख की मांग प्रकट हो जाती है, पैदा हो जाती है। अगर दुख की व्याख्या नहीं होगी तो सुख की मांग नहीं पैदा होगी। सुख खुद एक व्याख्या है, तो सारे विश्लेषण एक व्याख्या है। तो उनको देखा गया कि ये विश्लेषण है और उसको बिना सही या गलत ठहराए, बिना निंदा और स्तुति के, बस वहां पे होश को अवसर दे दिया गया। दे भी नहीं दिया गया, वो पाया जाएगा अगर आप विश्लेषण नहीं कर रहे। अगर हम विश्लेषण में उलझे हुए हैं तो हम एक आभासीय होश की के धरातल को पोषित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। वो होश नहीं जो असल है, पर वो होश की बात है, होश की व्याख्या है, होश की कल्पना है, होश का भ्रम है। वह बहुत बड़ा खतरा है ये ज्ञान के क्षेत्र में, जब हमारी ज्ञान से निष्ठा नहीं छूटती। हम कहते हैं कि हम साक्षी भाव में हैं, होश में हैं, और उसका भी हम विश्लेषण कर रहे होते हैं कि होश यानी ऐसा, ये होना, ये घटना, इस तरह का व्यवहार, इस तरह का व्यापार। इसीलिए तो कबीर साहब गजब है, वो कहते हैं ना, सड़क बिसाहन सब चले, सब चलते हैं सड़क स्वर्ग का में खरीदारी करने, जहां बनिया नहीं हाट। जबकि ना वहां कोई व्यापार करने वाला है और ना कोई वस्तु है जिसका व्यापार किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। स्वर्ग यानी, हम देखिए, स्वर्ग को अब अलग अलग तरीके से जाना जा सकता है। एक जो सुख है उसको भी स्वर्ग कहा जा सकता है। तो वहां पे फिर व्यापार है, फिर वो असल स्वर्ग नहीं है। असल स्वर्ग यानी सत्य, वहां पे कोई बनिया नहीं है, वहां पे कोई खरीदारी नहीं हो रही है, वहां पे कोई लेन देन नहीं है, कोई व्यापार नहीं, और वो अभी संभव है। वो सम्यक दृष्टि, वो सम्यक अंतर्दृष्टि अभी संभव है, बाद में नहीं। बाद में तो विष ही फैला पड़ा है। जी, शायद बात स्पष्ट हो पाई अतुल जी। जी सर, हाँ सर। ओ सर, मेरा विश्लेषण से मतलब था ना, जैसे कोई भी कोई वीडियो देखते हैं या सुनते हैं तो उसमें ही रहता है कि देखिए ये प्रश्न किसको उठ रहा है, मतलब अपने अंदर झांकिए, मतलब कौन है वो जिसको प्रश्न उठ रहा है, वो जीवित है, मृत है, मतलब बिना निंदा स्तुति के देखिए। मतलब कुछ भी अगर कर रहा है तो एज ए विश्लेषण ही इसको समझेंगे। अगर ये समझने के लिए भी कोशिश भी कर बहुत रहे हैं कि ज्यादा, इसको बिना निंदा स्तुति के देखो। जी अतुल जी जी, सर। बहुत ज्यादा विश्लेषण मत करिए। बस ये भी एक मतलब जबरदस्ती कहा जाता है कि वो कौन है जिसको ये विश्लेषण दिख रहा है, मतलब इशारा मात्र है ये भी। अन्यथा उस बात के मर्म को पकड़, मर्म यदि दिख गया तो फिर विश्लेषण नहीं हो सकता वहां पे। ये भी एक तरीके से विश्लेषण हो जाएगा कि अब से मैं विश्लेषण की प्रवृत्ति को बिना निंदा स्तुति के देखूंगा। ये भी एक परोक्ष रूप से एक ऐसी घटना है जहां पे दो बने हुए हैं। तो वो देखूंगा वाला बात भी देखिए ना, इस तरह से देखिए कि कब हमारी निष्ठा इससे छूटेगी कि मैं कुछ कर सकता हूं ध्यान के क्षेत्र में। बेशक वो बिना निंदा स्तुति के देखना हो विश्लेषण को, वो उस पर से निष्ठा नहीं छूटती। हम
कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके अपने आप को बना के रखना चाहते हैं, नहीं छोड़ पाते हम उस केंद्र को जिसको अहम वृत्ति कहते हैं रमन महर्षि। आप उस अहम वृत्ति को ढूंढने जाएंगे तो वो कहीं नहीं मिलेगी। ये बड़ा क्या बोलते हैं, चौंकाने वाला तथ्य है, झंझोरने वाला तथ्य है, जिसको मैं समझता हूं कि मेरा होना तो मौलिक बात है, उसी पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जिसको मैं मेरा होना मौलिक समझ रहा हूं वो झूठ है, वो उससे बनाया जो दृश्य है। अन्यथा अद्वैत की बात मत कीजिए, अन्यथा अखंडता की बात मत कीजिए, अज्ञेयता की बात मत कीजिए, शून्यता, ये सब फिर शब्द खोखले हो जाएंगे अगर ये विभाजन नहीं दिखा कि ये जो दृश्य है उससे दृष्टा बना है। हम दृष्टा को मौलिक मान करके दृश्य को झूठ साबित कर देते हैं, पर जो दृष्टा है, वो जो देखने वाला है, वो उसी से बन रहा है जो दिख रहा है। तब ये बात फिर बुद्धि के परे की होगी, फिर वो अखंडता की तरफ इशारा है। फिर वहां पे निंदा स्तुति के बिना देखने की बात भी, वो ठीक है, कृष्णमूर्ति जी ने जो कहा वो बड़ा सौंदर्य है उसमें, पर फिर उन्होंने बाद में कहा ना कि मुझे कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि हमने उसकी एक विधि बना ली। जैसे अभी नीरू जी कह रही थी कि 2-2 घंटे तक हुए माई बैठ करके आप कर रहे हैं, क्या रमन महर्षि ऐसा कभी सोचा होगा उन्होंने? कबीर साहब ने अनेकों तरीके से उसी बात को कहा है, पर हम किसी एक विधि को पकड़ करके उसको बार बार दोहराने लगे तो हम अपने मन को नशे के इंजेक्शन दे रहे हैं। एक सूडो, एक कृत्रिम शांति हम वहां पे व्याप्त कर पा रहे हैं। कुछ देर में फिर उछल करके छलांगे मारने लगेगा। तो कोई भी विधि, कोई भी चीज जब यांत्रिकता की तरफ जाने लगे तो उसको छोड़ दीजिए। तब आप देखेंगे कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप कुछ और है वहां जो पाया जाएगा। जी। धन्यवाद। जी। मुझे लगता है आज और किसी मित्र को कुछ पूछना है, कुछ कहना है। बात बहुत सरल है, उसको कॉम्प्लिकेट या जटिल मत समझिए, क्योंकि एक ही चीज दोबारा से फिर कहना चाहूंगा कि हमारी निष्ठा कब हटेगी समझ से, बुद्धि से, अपने ऊपर से? कब ये दिखेगा कि मैं जो भी जान सकता हूँ वो झूठ के अलावा और कुछ नहीं, चाहे वो कितना ही सुंदर प्रतीत होता हो, कितना ही उपयोगी क्यों ना हो। यहाँ आकर के बुद्धि को समर्पित होना आवश्यक है और हृदय को प्रस, प्रस्फुटित होना आवश्यक है, उसका खिलना आवश्यक। अन्यथा बुद्धि, सोच, विचार, संकल्प, विकल्प, इसी सब में जीवन निकल जाता है। हम जान नहीं सकते जीवन क्या है, बुद्धि नहीं जान सकती कि जीवन क्या है। जैसे वो बुद्धि की पकड़ में आ गया तो वो जीवंत नहीं रहा, वो झूठ हो गया। ऐसे कहें तो बुद्धि झूठ के सिवा और कुछ नहीं जान सकती। सुनकर के अजीब लगेगा पर ऐसा दिखता है। आलोकिता जी ने लिखा है कि जीवन में प्रत्येक
कार्य को करते समय सही या गलत, अच्छा या बुरा, किसी भी प्रकार का जब विश्लेषण करना यह बुद्धि बंद कर देती है और जो हो रहा है सो हो रहा है उसी भाव में जीने लगती है, तो यह किस स्थिति का अ, चिन्ह है, द्योतक है। ये तो बहुत शुभ बात है। इसी को स्वीकार कहा गया है, परम स्वीकार। ऐसा स्वीकार जहाँ पे कोई चुनाव नहीं है, जैसा अभी नीरू जी कह रही थी, चॉइसलेस अवेयरनेस, जहाँ पे ये भी चुनाव नहीं है कि होश बरकरार बना होश को बरकरार रखा जाए, ये चुनाव भी नहीं। तो बुद्धि समर्पित हो जाती है अपनी सीमा देख करके। ये बड़ा एक, कहा जाए तो बहुत शुभ लक्षण है बुद्धि का, कि उसके अंदर एक क्षमता है कि वो अपनी क्षमता देख सकती है, और उसकी क्षमता का दिखना और उसका विसर्जित होना, ये युगपत घटनाएं हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली घटते हैं। अगर सही तरह से वो दिखा तो वही होश पाया जाएगा, वही हृदय का खिलावट पाई जाएगी। जैसे कमल खिलता है ना, वैसे हृदय खिलता है। फिर वहां विश्लेषण, बुद्धि, ये सब केवल औपचारिक कहने के लिए कुछ रह जाएगा। तो उसके साथ रहिए जो मेरी पहुंच से बाहर है। हर सांस में वो क्या है जो मेरी समझ से बाहर है। कुछ तो है ना जो इस समझ से बाहर है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो नहीं है। क्यों हम समझ पे इतना जोर देते हैं? जब समझ पे ही हमें प्रश्न चिन्ह लगा दिया तो विश्लेषण तो बहुत छोटी बात होगी। बिना समझ के निंदा स्तुति क्या करेंगे? बट यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि पागलपन है। हालांकि उसको संसारी जो व्यक्ति हैं, ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो पागल ही समझेंगे, पर वो मौज उनकी कि वो पागल समझे। पर ये पागलपन नहीं है, ये होश पूरी तरह से वहां व्याप्त है। ऐसा होश जिसको मैं नहीं ला रहा हूँ, जिसमें इसको लाने में या हटाने में मेरी कोई भूमिका नहीं, जो समझ से परे है, वो पागलपन नहीं है। पागलपन वो होता है जहाँ होश नहीं होता, उसको ये भी आभास नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। यहाँ पे होश पूरी तरह से व्याप्त है, और हरकतें हो सकता है थोड़ी बहुत पागलों से मिलती है। दुनिया के लिए तो वो पागल ही है, क्योंकि निष्ठा हट गई ना। उससे निष्ठा हट गई जिसको हम तथाकथित रूप से सहारा समझते हैं, चाहे वो धन हो, परिवार हो, राष्ट्र हो, संबंध हो, समझ हो, बुद्धि हो, विश्लेषण हो। ये सब छोटे से लगने लगते हैं। इनकी एक सीमा है, उपयोगिता है, पर ये अंत नहीं है, या आत्यंतिक बात नहीं है, या अंतिम बात नहीं है, या अंतिम सत्य नहीं है। ये सत्य ही नहीं है। आलोकिता जी ने लिखा है, हर समय एक आनंद साथ है बहुत पास। जी, साधु, बहुत शुभ है। उसका भी लेखा जोखा छोड़ दीजिए। जैसे कृष्ण प्रिया जी से बात हुई, छोड़ दीजिए लेखा जोखा। बस वो है है और उसको भी हम कोई महत्व नहीं दे रहे।
क्योंकि जैसे हमने उसको महत्व देना शुरू किया वो यांत्रिक हो जाएगा, वो अपनी जीवंतता समाप्त कर देगा। जीवन का अर्थ है कि इसी क्षण मृत्यु है, इतनी जीवंतता है कि वो मृत है, दोनों एक साथ। यही संबल कर ले, वो इसी क्षण संबोधि उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि कभी हुई थी या कभी आगे जाके होगी, अभी उपलब्ध है। आगे विश्मी बाट सरग बिसाहन सब करे, जहां बनिया नाही हाट। जी, आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।